Hello friends, in this video I will discuss question number 1, 2 and 4 of the topic sound. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि साउंड क्या होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके प्रोडक्शन के दौरान क्रिएट होने वाले कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं और क्यों साउंड वेव को हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको आगे बताने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. तो साउंड जो है एक वेव है which is a form of energy. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसके ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो मीडियम है, ठीक है, आप जैसे एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है तो उसके चारों तरफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, विच इज अ गैस। तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करने वाला, उसके पास जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है उसके कांटेक्ट वाला पार्टिकल जो है मीडियम का, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ वाला पार्टिकल मीडियम का अपनी जगह से मूव करेगा। फिर वो पार्टिकल बाजू वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से उसका एडजेसेंट पार्टिकल भी मूव करने लग जाएगा। अब एडजेसेंट पार्टिकल को स्ट्राइक करने के बाद जो पहला मीडियम का पार्टिकल था वो दूसरे पार्टिकल को तो मूव करा देगा, खुद इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, फिर उसका एडजेसेंट मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट किया, फिर उस मीडियम के पार्टिकल के साथ वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर देगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वाइब्रेशंस कंटिन्यू होती रहेंगी टिल द साउंड रीचेस द रिसीवर। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की मदद से प्रोड्यूस हो रहा है और वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराता है और वो वाइब्रेशंस फाइनली रिसीवर तक पहुंचती हैं। अब मैं एक डायग्राम की मदद से इसको और डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं। ये एनिमेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रेड कलर का बार है ये कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से ये जो आपके मीडियम के जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक पैटर्न राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ रहा है, सिर्फ ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप अगर ध्यान से इस एक ऑब्जेक्ट को अगर फोकस करेंगे तो आप नोट करेंगे ये अपनी ही जगह पे फ्रंट एंड बैक में वाइब्रेट कर रहा है। ये कॉर्नर का पार्टिकल यहां नहीं मूव कर रहा, दिस इज ओनली वाइब्रेटिंग इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसी तरीके से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आसपास कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान देंगे आप, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये राइट की तरफ पास ऑन हो रही हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है राइट लेफ्ट में मूव कर रहा है, इसी के वजह से ये सारे पार्टिकल्स राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ये आपकी पार्टिकल की डायरेक्शन है मूवमेंट की, और ये जो कंप्लीट वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, वो भी राइट की तरफ मूव कर रही है। तो आपने देखा पार्टिकल्स का मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसी वजह से साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं, मैं इस एनिमेशन को पॉज कर देता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये यहां बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो ये जो रीजन है जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई है, जहां पे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के आसपास कंप्रेस हो गए हैं, इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स एक कंप्रेस होकर एक दूसरे के पास आ गए हैं, जहां पे प्रेशर गैस का बढ़ गया है। इसके बीच का जो रीजन है यहां पे आप देख रहे हैं नॉर्मल से डेंसिटी पार्टिकल्स की जो है वो कम हो गई है। ठीक है, यहां पे पार्टिकल्स जो हैं बहुत कम बचे हैं क्योंकि वो दूर मूव कर चुके हैं। तो इस रीजन को बोलते हैं रेयरफैक्शन, जहां पे डेंसिटी लोएस्ट है। फिर आगे आप देख रहे हैं यहां डेंसिटी ज्यादा है, दिस इज अ कंप्रेशन, उसके आगे रेयरफैक्शन है, उसके आगे कंप्रेशन है एंड सो ऑन। तो जैसे ये रॉड आगे की तरफ मूव करती है तो ये जो पार्टिकल है बाजू के पार्टिकल्स के पास चला जाता है
और कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, फिर वो डिस्टरबेंस आगे मूव करता है। सिमिलरली जब ये रॉड पीछे की तरफ आ जाएगी तो इसके पास के पार्टिकल्स भी पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे और तब इसी जगह पर रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं एनिमेशन को फिर से ऑन करता हूं। आप अब ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ आगे पीछे मूव कर रहा है और इसकी वजह से इसके आगे के पार्टिकल्स भी आगे पीछे कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ पे एक और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये ट्यूनिंग फोर्क का एंड राइट की तरफ है, ये डॉटेड लाइन जो है ये अलग अलग पोजीशंस दिखा रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क का। तो जब ये राइट की तरफ जाएगा तो इसके आसपास के पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और वो कंप्रेशन फिर बाजू के पार्टिकल्स में स्ट्राइक होते हुए आगे की तरफ पास होगा। फिर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की रॉड है ये जब पीछे की तरफ आ जाएगी तो ये पार्टिकल्स पीछे की तरफ पुश हो जाएंगे और रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएगा। So this is how rarefactions and compressions are produced in air near the source of sound. आगे चलते हैं, ये सब मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है तो एयर को कंप्रेस कर देता है और वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसी रीजन को बोलते हैं हम कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है वो ऑब्जेक्ट से फिर दूर की तरफ मूव करने लगता है। क्यों? पहले ऑब्जेक्ट पास के पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, वो पास के पार्टिकल्स फर्दर पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली जब वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आता है तो वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को पीछे ले जाता है, जिसकी वजह से उसके आगे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है विच इज नोन एज रेयरफैक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मूव होता है तो लाइन से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस एयर में क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव उस मीडियम के थ्रू, एयर के थ्रू मूव करती है। तो कंप्रेशन क्या हो गया? रीजन ऑफ हाई प्रेशर। रेयरफैक्शन हो गया रीजन ऑफ लो प्रेशर। प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। गिवन वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा और कम पार्टिकल्स होंगे तो कम प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमने कर लिया है। तो इसीलिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वी कैन सी इट एज अ प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस। ये जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं इसका मतलब है डेंसिटी या प्रेशर के वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। कहां पर? इन द मीडियम। और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में जो वेव है, जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेट होती है। तो इसीलिए हम साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। वो वेव्स जिसमें पार्टिकल का मोशन और वेव की मोशन जो है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.